नमस्कार मित्रों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एंशिएंट इंडियन साइंस में। आज रविवार 18 जुलाई 2021 रविवार के दिन है। आप लोग छुट्टी के मूड में होंगे, आनंद लेने का दिन है, आराम करने का दिन है। तो हमारी भी ऐसी ही कामना है आपके लिए कि आज का दिन आपका ऐसा ही जाए, आरामदायक, हर्ष उल्लास से भरा हुआ। तो आज शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आज का पंचांग। शुभ संवत है विक्रमी संवत 2078, शक संवत 1943, ईस्वी सन है 2021। आयन चल रहा है दक्षिणायन, मास है आषाढ़, पक्ष शुक्ल पक्ष है, संवत्सर का नाम है आनंद। ऋतु चल रही है मित्रों वर्षा ऋतु और वार रविवार का है। तिथि है नवमी तिथि, नक्षत्र स्वाति नामक नक्षत्र है, योग साध्य योग है, करण बालव है, लग्न करक है। आज के शुभ समय की बात करूं तो 9:15 बजे से लेके 12:15 बजे तक का समय और उसके बाद 1:56 से 3:32 का समय। आज के दिन में 2 ऐसे शुभ समय हैं। अगर आपको आज के दिन कुछ क्रय करना है, सामान खरीदना है, अपने घर के लिए कुछ भी मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं और उसमें मुहूर्त जानना चाहते हैं तो शुभ समय है, बेधड़क कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े कामों के लिए आप अपने पुरोहित से संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली देख करके वो आपके लिए उचित समय बताएंगे। अशुभ समय आज का जो है राहु काल, वो रहेगा साय 4:30 बजे से 6 बजे तक। दिशाशूल जो रहेगी वो पश्चिम दिशा में रहेगी और योगिनी का वास है पूर्व में। गुरु तारा उदित है, शुक्र तारा भी उदित है। बात करें चंद्र की स्थिति की तो चंद्रदेव विचरण कर रहे हैं तुला राशि में। व्रत और मुहूर्त नवमी का तिथि है और रवि योग है। आज के दिन भड़ली नवमी का व्रत किया जाता है। यात्रा के लिए आज का शगुन, इलायची खाकर यात्रा प्रारंभ करें, आपकी यात्रा सफल होगी। आज का मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः। आज का उपाय, मंदिर में गुड़ से बनी कोई मिठाई अर्पित करें। आपका दिन मंगलमय रहे। तो ये था आज का पंचांग। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही उपयोगी जानकारी देने जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अरे मेरे तो भाग ही सोए पड़े हैं, अरे पता नहीं मेरे बेटे के भाग कहाँ सोए पड़े हैं। इस तरीके के वाक्य, इस तरीके के शब्द बचपन से लेके आज तक हम लोग सुनते आए अपने बूढ़े बड़ों से, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से कि भाग्य सो जाता है। अब ये भाग्य कैसे सो जाता है? भाग्य जो होता है वो कैसे सो सकता है, तो उसी के बारे में बताऊंगा और सोए हुए भाग्य को कैसे जगाना है वो भी बताऊंगा। और ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बता तो हजारों साल पहले आपके पूर्वज गए हैं, किताबों में लिख भी गए हैं। लेकिन अब क्योंकि हम बिजी प्राणी हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, जींसें पहनते हैं, तो हमारे पास समय नहीं होता ना। इसके लिए मैंने दोबारा से उसका रीटेलीकास्ट करूंगा आज। वैसे आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं, गरुड़ पुराण में है, इसकी व्याख्या मिलेगी आपको।
तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली के जिस भाव में कोई ग्रह नहीं होता, जिस भाव में कोई भी ग्रह नहीं होता और जिस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही होती, वो भाव सोया होता है। उसे सोया हुआ भाव कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भाग्य कैसे सो सकता है। ये तो भाव सोने की बात थी। तो कुंडली का 9वां भाव जो होता है वो किसका होता है? वो भाग्य का भाव होता है। 9वें भाव से ही इंसान की कुंडली के 9वें भाव से ही देखा जाता है कि इसको भाग्य से क्या क्या मिलने वाला है। कर्म से तो इंसान कमाता ही है, लेकिन भाग्य से जो चीज मिलती है वो 9वें भाव से मिलती है। ठीक है जी। तो अगर किसी व्यक्ति के 9वें भाव में कोई ग्रह ना हो और उस भाव पर 9वें भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ रही हो, तो वो भाव सो जाएगा। या फिर यूं कहें कि आपका भाग्य ही सो जाएगा। भाग्य ही माना जाएगा ना, 9वां ग्रह भाग्य का है और वो अगर सोया हुआ है तो आपका भाग्य भी सोया हुआ है। सोया भाग के अलावा सोया ग्रह से क्या मतलब होता है? ग्रह कैसे सोते हैं? और सोए हुए ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव सिर्फ उसी भाव में होगा जिस भाव में वो बैठा, यानी कि स्थित है। इसकी कोई स्थितियां होती हैं, कई स्थितियां होती हैं। पहला ये कि कोई ग्रह यदि सूर्य के ज़्यादा समीप चला जाता है तो उसे अस्त मान लिया जाता है। अस्त क्यों हो जाता है? आपको पता है ना, सूर्य अस्त कब होता है? शाम को होता है। लेकिन क्या अस्त वो रियलिटी में होता है? क्या नहीं होता है। वो अपनी ऊष्मा खो देता है। हमारे लिए वो ऊष्मा खो देता है क्योंकि वो धरती के दूसरे भाग में चला जाता है। चंद्र अस्त भी इसी तरह होता है। तो सारे ग्रह जो अस्त होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि उसकी जो चमक है, रश्मि है, या उसकी जो पावर है वो गौण हो जाती है। गौण कब हो जाएगी? जब वो अपने से ज़्यादा एनर्जेटिक सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक चला जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा। उसकी कोई भी जो प्रभाव है वो गौण हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, सूर्य के प्रभाव के नीचे दब जाएंगे। तो उसको कहा जाता है कि वो ग्रह अस्त हो गया। अब दूसरा ये बात कि जब पहले भावों में, पहले कौन से, 1 से 6 तक के जो खाने होते हैं आपकी कुंडली के, वो पहले 6 भाव हैं। कोई ग्रह ना हो तो बाद के भावों में यानी 7 से 12 तक के खाने के ग्रह सोए हुए माने जाते हैं। समझ में आई? अगर 1 से 6 तक के खाने खाली हैं तो 7 से 12 तक में चाहे कुछ जोड़ से ग्रह बैठे हों, वो सारे के सारे सोए हुए माने जाते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो दूसरा खाना खाली है तो दूसरे के सामने वाला जो ग्रह होगा वो सोया माना जाएगा। पहला खाली है तो पहले के सामने वाला जो होगा वो सोया हुआ माना जाएगा। इस तरीके से जो खाना खाली होगा, जो भाव खाली होगा आपकी कुंडली का, वो तो सोया है ही, और उसके सामने वाले भाव का ग्रह सोया हुआ माना जाएगा आपके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसकी वो कुंडली है। यहां पे आपके अच्छे लगे बुरी लगे वो नहीं है। यहां पे जो बात है वो फैक्ट है, जो साइंस, जो पौराणिक सत्य ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों का है, उसके तदनुसार किताबों में से देख करके अंश टू अंश आपको वही बात बताई जाती है। तो आप बोर हो रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको तो आजकल आदत लग गई है ना यूट्यूब पे, आज खुलेगी किस्मत का पिटारा, मिलेगा करोड़ों का खजाना, आज जल्दी देखें नहीं तो रह जाएंगे करोड़पति बनने से। इस तरीके का राशिफल आता है मित्रों, और आप लोग वही देखते हैं। खैर, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, पॉजिटिव करती हैं वो वीडियो आपको। हमेशा नई ऊर्जा के साथ अपने कर्म को करना, ये इंसान का
दायित्व है और भगवान ने दिया है, हमेशा करना चाहिए। भाग्य में जो है वो तो मिलेगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो आप कर्म करोगे उसे देने के लिए सृष्टि भी मजबूर हो जाएगी। तो आगे बात कर लेते हैं। अब ये समझ में कि 7 से 12 तक के और 1 से 6 तक के खानों का क्या सिस्टम होता है। अब तीसरी बात ये है कि पहले भावों में से यानी कि 1 से 6 तक के कोई ग्रह ना हो और बाद के भावों के ग्रह सोए हुए माने जा रहे हैं। चौथी स्थिति जब ये कि जब कोई ग्रह स्वयं की राशि, जैसे चंद्रदेव कर्क में चले जाएं, है ना, सिंह सूर्यदेव सिंह में विराजमान हो जाएं तो स्वयं की राशि, उच्च राशि या अपने पक्के घर में नहीं बैठा हो, अपने जो उसकी खुद की राशि है उस खाने में ना बैठा हो। 5वीं स्थिति भाव 10 में कोई ग्रह ना हो, भाव 2 के ग्रह सोए होंगे। 10वां नंबर खाली है तो 2 का ग्रह सोया हुआ माना जाएगा। भाव 2 में कोई ग्रह ना हो तो भाव 9 और 10 के ग्रह सोए हुए माने जाएंगे। तो ये तो था तरीका आपकी कुंडली के भाग्य सोया है कि जाग रहा है वो देखने का। नहीं देख पाओ तो अपने जो आसपास के पंडित जी होंगे, ज्योतिषाचार्य होंगे, उनसे संपर्क करिए, वो बता देंगे आपको। पर विश्वास हो तभी पूछना, क्योंकि बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ठीक है। जो मानते हैं उनको पत्थर में भी हरि मिलते हैं, और जो नहीं मानते उनके लिए हरि सामने प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो ये आस्था का विषय है। अब आपको बताता हूं उपाय कि अगर आपके साथ में ऐसी कोई समस्या है और आपका भाग्य भी सोया पड़ा है, कर्म करते हो लेकिन मन वांछित फल नहीं मिलता है ना, कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो जागेगा कैसे। अब ये सारी चीजें जो हैं ये आपको सबको पता है जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन जानते बूझते हुए भी आप लोग करते हो, और बाद में इन्हीं कर्मों की वजह से जब आपको बुरा मिलता है, जब आपको मनवांछित फल नहीं मिलता है अपने कर्मों की वजह से, तो दोष किसको देते हो? दोष देते हो भगवान को। हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे बिगाड़ा तेने भगवान का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता भाई, तू ना बिगाड़ सकता ना बना सकता। ये जो तुझे मिल रहा है उसमें भगवान का कोई इंटरफेस नहीं है, सीधा सीधा है कि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अच्छा बोएगा अच्छा काटेगा, अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा ही मिलेगा। तो चलिए बताता हूं। फिर भी पाप कर्म करना बंद कर दें, मांस मदिरा आदि अगर करते हैं तो उनसे दूर हो जाएं, घर की महिलाओं का सम्मान करें, झूठ कभी ना बोलें, पिता और अपने बड़ों से संबंध हमेशा मधुर रखें। इसके अलावा अपने इष्ट देव की शरण में रहें, उनकी नित्य पूजा और भक्ति करें, गुरुवार का व्रत रखें और भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत नियत से करने पे आपका भाग्य कितना भी सोया हो जाग जाता है। हर गुरुवार को मंदिर जाएं, माथा टेकें और भगवान का स्मरण करें। बृहस्पति देव से संबंधित उपाय करें, जैसे पीपल की जड़ में रोजाना जल चढ़ाएं, पीले फूल वाले पौधे अपने घर की वाटिका में यानी कि गमलों में लगाएं, पीली वस्तुएं मंदिर में दान करें, अपनी नाक को साफ रखें, पीले वस्त्र पहने, पवित्र और हमेशा प्रसन्न चित्त रहें।
अगला, कम से कम 60 दिन तक माथे पर केसर या चंदन का सुगंधित तिलक लगाएं। जी हाँ दोस्तों, माथे पे अपना रोज़ाना पूजा करने के बाद पहले चंदन श्री हरि के चरणों में अर्पित करें और फिर उसी चंदन से अपने माथे पे तिलक करें। ऐसा 60 दिन करें आप लगातार। आपको यकीन मानिए आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपके बिगड़ते काम भी बनने लग जाएंगे। इसके अलावा घर का जो ईशान कोण होता है उसको खाली रखें, साफ और सुथरा रखें। वहाँ जल की स्थापना करें और घर में रोज़ाना सुबह शाम कपूर जलाएं और पूजा करते समय कपूर जला लें। उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। पूजा करें तो कपूर जला के उसी से आरती भी कर सकते हैं भगवान की। ये सब अगर आप करते हैं तो आपका भाग्य निश्चित रूप से जागेगा। इसमें कोई मुझे तो संशय 1% क्या 0% भी नहीं है। अब आप चाहो तो आजमा लेना और नहीं चाहो तो भाई फिर रहने देना। जिनको विश्वास है वो आजमाना और आजमाने के बाद में फल तो मिलना है। बताने की जरूरत नहीं है मुझे कमेंट में या इधर उधर। आपका भाग्य हमेशा आपका साथ तभी देगा जब आप धर्म का साथ देंगे। आप अधर्म के मार्ग पे चलेंगे, भाग्य भी आपसे दूर भागेगा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, करके देख लेना। कोई सबूत देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले मेष राशि। हाँ जी मेष वालों, आज आपका दिन शुभ रहेगा। मित्रों के साथ रिश्ते पहले से बेहतर हो जाएंगे। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हो। आज के दिन मन करेगा आयोजन करवाने का, या फिर घर में विचार विमर्श हो सकता है। संतान की खुशी बनी रहेगी। संतान को करियर में कोई बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं। ये सब जो है ना, ये ग्रहों के एनर्जी होती है जो हम बताते हैं। आपसे हाथ पकड़ के कोई नहीं करवाने वाला कि आप करना ही ना चाहो और जबरदस्ती हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ये सारा का सारा जो है ये सरकमटेंसेस होते हैं। आपके ऊपर ग्रहों की जो दृष्टि पड़ रही होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उनकी वजह से ऐसा हो सकता है। अगर आप करना चाहें तो हम इसलिए बताते हैं कि भाई ऐसा प्रकृति तो ऐसा माहौल तैयार कर रही है आपके लिए। अब वो सबके लिए कर रही है। करोड़ों में इस राशि के जातक हैं, उन सब के लिए कर रही है। उनमें से कुछ लोग होंगे जो कर्म करेंगे उसके अनुरूप और उसका फायदा उनको मिल जाएगा। कुछ लोग होंगे जो उसके विपरीत कर्म करेंगे। तो प्रकृति कुछ भी कर ले, आपके कर्म जब तक आप अच्छे नहीं करोगे, उसके अनुरूप नहीं करोगे, तब तक आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलिए आगे। संतान को करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। आपको किसी काम से अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, काम धंधे की तलाश में हैं, तो बड़े भाई बहनों की मदद से आपको काम धंधे में सफलता मिल सकती है। नौकरी मिलने के योग हैं। आपका काम दूसरों को खुश करेगा। श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करें, आपका दिन शुभ होगा। बात करें आपके लव रिलेशनशिप की, प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम में रिश्तों के लिए दिन सामान्य है। काम की अधिकता के बाद आज लव पार्टनर के साथ डेट पे जाने का समय है। युवक युवतियों के लिए दिन उत्तम है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। आपके शुक्र जो हैं वो इस तरीके का इशारा कर रहे हैं। लव रिलेशंस के जो गुरु होते हैं, जो इष्ट देव होते हैं, कारक ग्रह हैं, वो शुक्र देव होते हैं। सजना संवरना, अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना, ये सारा काम शुक्र से देखा जाता है। तो शुक्र को देख करके बताता हूं दोस्तों, इसको इति लेने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि इंसान है। इंसान को ये वाले रिलेशन पति पत्नी हो, उससे पहले आजकल बहुत प्रेमी प्रेमिका हो, तो इसलिए हम जो आज के
यथार्थ में हो रहा है उसके अनुरूप राशिफल बताते हैं। अगली राशि वृषभ राशि। नई शुरुआत के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, किंतु आने वाले समय में आर्थिक लाभ शुभ रहेगा। अगर प्रेम संबंध की बात हो तो परिजनों की सलाह लेने में कोताही ना बरतें। पारिवारिक जीवन संतोषप्रद होगा। प्रेम विषयों की स्थिति गंभीर है। प्रेम विषयों में भावुक होकर निर्णय मत लेना। नए रिश्ते बनाने से भी आज के दिन आपको बचना चाहिए। आप खुद पर रोक टोक का फंदा कसा हुआ महसूस कर सकते हैं आज के दिन, कि जैसे जकड़े पड़े हैं हर काम में, कोई ना कोई क्यों, कब, कहाँ, कैसे, बाहर क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है, ये है वो है, 70 तरह के आपके ऊपर में नियम कायदे थोपे जा सकते हैं, या कम से कम आपको ऐसा लग सकता है। जबकि प्रेमी जीवन में जो भी प्रतिबंध हैं वो आपके खुद के लगाए हुए होंगे। प्रेम संबंधों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए परस्पर एक दूसरे को समझना जरूरी है दोस्तों। पहले चलिए अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि, डर किस चीज का है भाई? आप आज डरा हुआ महसूस करने वाले हो। अज्ञात भय आपको सता सकता है। इसकी कोई वजह नहीं होगी, बेवजह का डर होगा, इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद को शांत रखें। व्यावसायिक यात्रा पे जा सकते हैं और सफल रहेगी यात्रा। आज के दिन अगर व्यावसायिक यात्रा करेंगे तो सफल होगी। भेंट और उपहार की प्राप्ति हो सकती है। सुख के साधन जुटेंगे, प्रसन्नता रहेगी। मित्रों और परिवारजनों का भी भरपूर सहयोग आज के दिन आपको मिलने वाला है। आज मित्रों से आपको मदद मिलने वाली है। पैतृक संपत्ति मिलने के आसार हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे आज के दिन। बात करें लव लाइफ, आपका आकर्षण आपके लवर को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। लव बर्ड्स के बीच रूठना मनाना चलता रहेगा। अचानक आपके कार्य गति पकड़ सकते हैं। अपने प्रेमी के साथ प्रेम के क्षणों का आनंद उठाएंगे, मौज कीजिएंगे, करेंगे। कर्क राशि, हाँ भाई चंद्र राशि वालों, कर्क राशि मन प्रधान राशि। आपके मन में प्लानिंग ही प्लानिंग चलती रहती है, हैं? ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बहुत तगड़ी प्लानिंग होती है। चलिए आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आपको उचित समय की पहचान करनी पड़ेगी। सही समय पे किया कार्य आपको सफलता दिलाएगा। परिवार में भी स्थिति ठीक है। बच्चों की किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको आज अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं दोस्तों। आपका दोस्त आपको कोई काम करने के लिए कह सकता है, और अगर प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं आप लोग, जातक जो हैं प्राइवेट नौकरी करने वाले, उनको अपनी वाणी पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सीनियर से बात करते समय आपकी जुबान फिसल सकती है। गाय को रोटी खिलाएं, आपकी स्थिति बेहतर होगी। बात करें लव लाइफ, प्रेम संबंध, भावनात्मक रूप से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेमी का दिल दुखाना आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दों को लेके आप आज भड़क सकते हैं। इससे प्रेमी जीवन दुखमय बन सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, आय अच्छी रहेगी, किंतु बेकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाना उत्तम रहेगा। आपको अपने करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अथक परिश्रम उपरांत आप स्थितियों पर काबू पा लेंगे। परिश्रम करना पड़ेगा, पा तो लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है अपने आप से हो जाएंगी। भावनाओं को, अपने निर्णयों को निर्धारित ना करने दें, यानी मस्तिष्क से निर्णय लेना, दिल से मत लेना। मन कहेगा ये कर दे, वो मत करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। निष्पक्षता बनाए रखें आज के दिन। व्यावसायिक एवं आर्थिक संदर्भ में यात्रा आपको
नए नए अवसर प्रदान करेगी। आज आप किसी पुराने परिचित से अचानक ही मिल सकते हैं। परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से कायाकल्प होगा। बात करें सिंह राशि वालों की लव लाइफ, आप सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित न रहें, बल्कि मिलकर प्रेम का इजहार करें। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा है। पानी ज़्यादा पिएंगे तो सेहत में सुधार होएगा। कन्या राशि, आपका पारिवारिक जीवन सुखी है। दिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन जल्दबाजी में लेन देन करोगे तो मुंह की खाओगे। किसी छोटी सी भूल से नुकसान हो सकता है। अपरिचित व्यक्ति की बातों पे भरोसा ना करें। कड़ी मेहनत और पर्याप्त कोशिश आपको अच्छा फल देगी। संतान के प्रति यदि चिंताएं हैं तो वो कम होंगी। जो कार्य आप करने की योजना बना रहे थे, आज उसमें गति आएगी। दोपहर के बाद आपकी प्रवृत्तियों में परिवर्तन आएगा और आप मनोरंजन की तरफ बढ़ चलेंगे। लव लाइफ, कन्या राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी आज के दिन? प्रेम संबंधों को लेकर संबंधों में खट्टापन देखा जाएगा। इस खटास को दूर करने का भैया एक ही इलाज है कि आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी दोनों को। लेकिन ऐसा होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे और कब इस बातचीत को शुरू करना है, लेकिन अगर कर दोगे तो सफलता हाथ लग जाएगी। अगली है तुला राशि। आज आपका दिन थोड़ा सा बेहतर है। पहले से कंपेयर करें तो थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखेगा। कार्य क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करनी पड़ेगी। किसी काम के लिए कई दिनों से की जा रही आज मेहनत अगर कर रहे थे तो उसका फल आपको आज मिल सकता है। आपको अपने बच्चों से काम में सपोर्ट मिलेगा। संगीत से जुड़े हुए लोगों को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाने का अवसर मिल सकता है। आपको कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना है। बदलता हुआ मौसम है, आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तबीयत खराब हो सकती है। खान पान में भी बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। आज के दिन किसी ज़रूरतमंद को कंबल का दान करें, आपका कल्याण होगा। तुला राशि वालों का लव लाइफ, आज का दिन सरप्राइज भरा रहेगा। अचानक मिलेंगे कुछ तोहफे या फिर दुख भरी खबरें, भगवान जाने, लेकिन मिलेंगे अचानक, सरप्राइज रहेंगे। दिल एवं प्रेम के संबंधों में मजबूती आएगी। आपके घर में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अच्छा और बुरा क्यों नहीं बता रहा हूँ, वो नहीं बता सकता क्योंकि ये राहु करण से देख के बता रहा हूँ। राहु आपकी जो कुंडली में जहाँ पे विराजमान हैं और आपके लव लाइफ को देख रहे हैं, उसके वजह से ये इस तरीके का राशिफल आपको बताया जा रहा है। तो वो अचानक देते हैं, बुरा भी देते हैं, अच्छा भी देते हैं, लेकिन अचानक कर देते हैं। पल में तोला पल में माशा, यही है राहु के करनी का तमाशा। अपने रिलेशन को आप घर परिवार में बताएं। आपके घर में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अपने रिलेशन को आप घर परिवार में अपने बारे में बताएं। सोशल मीडिया पर चैटिंग करके अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। मैरिड कपल के बीच पैसे को लेकर विवाद हो सकता है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की यात्राओं से बचने का प्रयास करें। हालांकि आर्थिक रूप से समय को अनुकूल ही कहा जाएगा, फिर भी खर्च पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहतर है। समय समय पर परिजनों का सहयोग मिलता रहेगा। कार्य क्षेत्र पर आपके समक्ष कुछ समस्याएं आ सकती हैं। सहकर्मियों से व्यवहार अच्छा रखें, नहीं तो बेवजह झगड़े होंगे। अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें।
बात करें आपकी लव लाइफ, प्रेम संबंधों में तनाव झलक रहा है, क्योंकि जिम्मेदारियों के चलते आप दोनों की मुलाकातें ही नहीं हो पा रही हैं। प्रेमी से मुलाकात ना होने से मन बुझा बुझा सा रहेगा। अपनी एनर्जी को जाया ना करें, इसे किसी अन्य जगह पर इस्तेमाल करें। धनु राशि वालों की आज की राशिफल। धनु राशि वालों, आज झूठ बोलने से बचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके संबंधों को बिगाड़ सकता है। तनाव का तबीयत पे खराब असर हो सकता है। धन संबंधी मामलों में बुद्धि तथा विवेक से काम लें। दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा। बच्चे को रोमांचक समाचार ला सकते हैं। अगर आज आप खरीदारी के लिए निकलते हैं तो कोई अच्छी पोशाक अपने लिए ले सकते हैं। ये समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों की तरफ से देखा जाए तो अच्छा रहेगा। इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। धनु राशि वालों की लव लाइफ, दिन भाग्यशाली है। लगभग हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी तो लव लाइफ में भी मिलेगी। आज आपकी मुलाकात किसी मित्र से हो सकती है। जिस व्यक्ति से आप विवाह करना चाहते थे, आज वो सामने से आपको आकर के प्रपोज कर सकता है। मकर राशि, आज आपका दिन सामान्य बना रहेगा। अगर आप कोई बड़ी बिजनेस डील करने वाले हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ के फैसले करने की ज़रूरत है। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद जरूर लेनी चाहिए। जल्दबाजी करने से पहले उसी फील्ड के किसी अनुभवी आदमी से राय मशवरा कर लें। आज आपको किसी सरकारी काम को पूरा करने में परेशानी आ सकती है। आपका कोई कागज पूरा ना होने पर काम अटक सकता है। सूर्य नीच का चल रहा है ना भाई साहब। जो छात्र उच्च शिक्षा में दाखिला लेने के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं, उन्हें मन मुताबिक परिणाम के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मन मुताबिक परिणाम तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत तो दे नहीं रही। तो दूसरा आपके पास में ऑप्शन क्या रहता है? जब किस्मत नहीं दे रही, किस्मत थोड़ा सा दे रही है, आपको चाहिए अधिक, तो कर्म बढ़ा दो, कठिन परिश्रम करो। कर्म जितना बलवान है, किस्मत भी उतनी बलवान है। जो किस्मत नहीं देती उसको कर्म से लो। जो कर्म नहीं कर सकते वो किस्मत से मिलना ही है, वो मिलेगा। दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने से अभी आपको बचना चाहिए। पढ़ाई पे ध्यान देना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करें लव लाइफ, जिसे आप चाहते हो या प्यार करते हो, वो आज आपसे बहुत सारे वादे आज एक ही दिन में लेना चाहेगा। अब ये आपको तय करना पड़ेगा कि इन वादों को देने में और इन्हें निभाने में आप कितना प्रतिशत अपना प्रयास प्रेमी को देना चाहते हो। कुंभ राशि, प्रियजनों के साथ समय बिताना आनंददायक रहेगा। व्यावसायिक संदर्भ में बात करें तो आप अच्छा महसूस करेंगे कि आपके पास बहुत अधिक काम है, किंतु उसे पूरा करने के लिए समय बहुत कम है। व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक प्रतिद्वंद्विता के कारण आपके आदेशों पर एक मजबूत प्रभाव पड़ेगा। भाई बहनों की सामाजिक स्थिति में अप्रत्याशित और अचानक वृद्धि होगी। प्रेमी जोड़ों की सामाजिक स्थिति में अप्रत्याशित और अचानक वृद्धि के योग हैं। प्रेमी युगलों के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। कुछ अनिष्ट घटना घट सकती है। ये घटना आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालेगी। लव लाइफ, जैसा कि ऊपर बताया, अकेलापन महसूस कर सकते हो। नौकरियों में चुनौती आ सकती है। पुराने मित्र से संबंध बिगड़ सकते हैं। आपको हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता है। प्यार के रिश्ते आशापूर्ण हैं, आशाएं हैं उसमें। आपसी समझ बनाने में कुछ समय लग सकता है। अब अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों,
आपकी भरपूर ऊर्जा और ज़बरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लेके आएंगे। घरेलू तनाव दूर करने में मददगार होगा आपका उत्साह। कोई भी कदम उठाने से पहले उस फील्ड के विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। अगर आप अपने घरेलू जिम्मेदारियों की अनदेखी करेंगे तो कुछ ऐसे लोग नाराज हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं, यानी आपके परिवार के लोग। पैसों के मामलों में सावधानी रखनी होगी। सेहत को लेकर लापरवाही से बचना होगा। ऑफिस या वर्क प्लेस पे तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। मीन राशि वालों का लव लाइफ। प्रेमी जीवन की बात करें तो आप आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि संबंधों को एक लेवल आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत ज़्यादा उतावले नजर आएंगे। अपनी इच्छानुसार चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि चीज़ों के सही होने पे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा दोस्तों। तो ये था आज का राशिफल। उम्मीद करता हूं आपका दिन मंगलकारी रहेगा। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे।